सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरदास के पद का पद नंबर 4 पठन करवाने जा रही हूँ, जो कि आपके पाठ नंबर 1 का अंतिम पद है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हरि है राजनीति, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। तै क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाई सताए। ये देखिए बच्चों इसकी पंक्तियाँ। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हरि का अर्थ है श्री कृष्ण। राजनीति पढ़ाए मतलब राजनीति पढ़ ली उन्होंने। मधुकर का अर्थ है भोरा, यानी कि भोरे को, भ्रमर को किसका रूप दिया है? उद्धव को। समाचार खबर। गोपियाँ निसंकोच उद्धव से कहती हैं कि हे भ्रमर रूपी उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया है कि वे एक राजनीतिज्ञ बन चुके हैं। और अब आपका संदेश पाकर हम पूर्ण तरह से यह जान चुकी हैं। इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। इक अति चतुर होते पहले ही। चतुर चालाक, कुशल, योग्य, होशियार। होते थे, पहले मतलब पहले से ही। बड़ी बुद्धि मतलब तेज। जोग संदेश योग साधना संदेश पठाए भेजा। श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर यानी और योग्य कुशल चालाक हो गए हैं। हे उद्धव, आप पहले से ही चतुर थे, उस पर आप भी अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ाए हैं। राजनीति का यही प्रभाव है कि बुद्धि चातुर्य में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि योग साधना का ही संदेश भेज दिया। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। भले लोग मतलब भले मानस लोग। परहित दूसरों की भलाई के लिए। डोलत धाए घूमते फिरते। फिर से, पाई हैं पा लेंगी। चलत जो होते चुराए। होते मतलब थे। अब इसका इन पंक्तियों का अर्थ क्या कहती हैं गोपियाँ? हे उद्धव, भला व्यक्ति तो वह होता है जो इधर उधर दूसरों की भलाई के लिए घूमता है। परहित डोलत धाए मतलब दूसरों की भलाई के लिए घूमता फिरता रहता है। श्री कृष्ण से कहना कि हम अपना मन फिर से पा लेंगी, जो उन्होंने जाते समय चुरा लिया था उसे हम पुनः प्राप्त कर लेंगी। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। वे कह रही हैं कि हम अपना मन फिर से पा लेंगी। उनसे आप जाके कह देना, जो वे जाते समय चुरा कर ले गए थे उसे हम हमारे मन को पुनः प्राप्त कर लेंगे। तै क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाई सताए। अनीति अन्याय, राजधर्म राजा का धर्म। ठीक है। अब इन पंक्तियों के बारे में गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं कि आश्चर्य यह है कि
वे जो दूसरों को नीति सिखाते हैं, नीति मतलब अन्याय नहीं करना चाहिए, अर्थात अन्याय करने से रोकते हैं, वे स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े? वे प्रेम के मार्ग के स्थान पर योग साधना का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? तय क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। मतलब वे कह रही हैं कि वे खुद अनीति अन्याय क्यों कर रहे हैं, वे हम पर योग साधना का संदेश थोपकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। अंत में गोपियाँ सूरदास जी द्वारा कहती हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास कह रहे हैं कि राजधर्म नहीं भूलना चाहिए एक राजा को, कि राजा धर्मानुसार प्रजा को न सताकर उसकी भलाई का ध्यान रखता है, अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। तो हाँ जी बच्चों, ये मैंने आपको आपके पाठ सूरदास के पद का अंतिम पद भी पठन करवा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। इसी तरह से आपका ये पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।